बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। डी चौक में मौजूद हैं। आप जानते हैं कि आज 25 तारीख है। 24 नवंबर को पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी थी। ताहाल पीटीआई की कारकुनान की बात की जाए, क़यादत की बात की जाए, यहाँ नहीं पहुँचे। क्या मामलात हैं, क्यों नहीं पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या कोई मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी चल रही है इस्लामाबाद में, तो क्या इस तरह की कोई खबर भी मौजूद है। उस्मान जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान भाई, जब भी कोई इस तरह का एहतजाज होता है, पाकिस्तान की तारीख में एहतजाज होना कोई नई चीज़ नहीं है। मुज़ाकरात की बात भी साथ चलती है, बाज़गश्त तो रहती है। क्या चल रहा है, थोड़ा सा ओवरव्यू देना हमें। देखिए, मुज़ाकरात तभी होते हैं जब आप समझते हैं कि इनके पल्ले कुछ है। जब किसी के पल्ले कुछ नहीं होता तो फिर मुज़ाकरात नहीं होती, फिर फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो वर्कर्स हैं वो ख़ासे चार्ज नज़र आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए वर्कर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए गैदर होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखें कि अगर हम इस्लामाबाद की खाली बात करें तो 38,000 यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत पुलिस, FC, रेंजर के यहाँ पर नफरी मौजूद है कि यहाँ इस मकाम पर इस्लामाबाद को महफूज बनाया जाए। लेकिन जो मेन जो फोर्स है वो KPK से आ रही है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब कहीं पे सोया हुआ है। पंजाब से भी लोग निकल रहे हैं और जो PTI की जो स्ट्रेटजी के मुताबिक 3 अलग अलग काफ़िले हैं। उसमें अलीमा खान का काफ़िला अलग है, बुशरा बीबी का अलग है, अली अमीन गंडापुर का अलग है। क्योंकि लोग जो है ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो मौजूदा क़यादत है उसके ऊपर उस तरह एतमाद नहीं कर रहे। इसलिए खान साहब ने अपनी बहन और अपनी बीवी को इस सारे मामले की लीड करने का कहा, क्योंकि लोग अब उनकी बात सुन रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने भी कहा था कि इस वक्त लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत की बात पर यकीन नहीं कर रहे। यकीनी तौर पर इमरान खान की कॉल के ऊपर ये सब लोग निकले हैं। 24 नवंबर बड़ा एक ख़ास और बड़ा अहम दिन था, क्योंकि 24 नवंबर को एक अहम तैनाती 2 साल पहले की गई थी। जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है इनकी तैनाती भी 24 नवंबर को की गई थी और फिर उन्होंने 29 नवंबर को चार्ज दिया था। तो ये इसलिए ये डेट बड़ी अहम थी और इसी हवाले से इमरान खान ने इस डेट पे एहतजाज का ऐलान किया। उस्मान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप जानते हैं कि कुछ बातें ये भी चली, क्या सराइयाँ ये भी हुई कि जी क़यादत के आपस में मामला ठीक नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे से चीज़ें तो चल रही थी। तो क्या क़यादत एक पेज के ऊपर है, अली अमीन गंडापुर साहब, बुशरा बीबी, अलीमा खानम और दीगर जो सीनियर क़यादत है वो एक पेज के ऊपर है? देखिए, एक पेज के ऊपर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में इस वक्त डिवीज़न मौजूद है, लेकिन इस डिवीज़न का आप नुकसान बाज़ दफ़ा होता है और बाज़ दफ़ा फ़ायदा होता है। लेकिन इस डिवीज़न का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को किसी हद तक फ़ायदा इस तरह है कि 3 अलग से प्रेशर ग्रुप्स हैं। अगर ये एक जगह पे होते तो शायद उसका इम्पैक्ट कुछ और होता, लेकिन 3 मुख्तलिफ एंगल से, क्योंकि आप दुश्मन को अगर 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से अतराफ़ से दुश्मन आ रहा हो तो उसको काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक वक्त में एक ही महाज पे लड़ा जा सकता है, लेकिन अब 3 मुख्तलिफ महाज़ों पर हमारी जो पुलिस है और रेंजर FC वो लड़के उनको रोकने में कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक वर्कर्स जो है वो ख़ास से पुरजोश हैं और उनको रोकने में पुलिस कामयाब नहीं हो रही। मुझे बताइएगा कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, आपके पास नंबर्स हैं कोई, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, इस वक्त जो तीनों एहतजाज के नंबर्स हैं उस हवाले से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80,000 से ज़ायद लोग इस तीनों एहतजाज में शरीक हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ टोलियों से लोग आ रहे हैं उन सब को मिलाकर 80,000 से ज़ायद लोग इस एहतजाज में शरीक हैं। और अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो 26 नंबर के कुछ ही किलोमीटर्स के फासले पर ये एहतजाजी जो धरना है या एहतजाज है, एहतजाज के काफ़िले वो पहुँच चुके हैं और आज रात या कल सुबह ये तमाम तर काफ़िले इस्लामाबाद की तमाम रुकावटों को तोड़कर इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर आप बैकग्राउंड में बात करें तो अब ट्रेनिंग इस तरह की हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वर्कर्स की कि उनको भी पता है कि जब हम जाएंगे तो आंसू गैस हमारा मुकद्दर बनेगी, पुलिस की लाठियां उनका मुकद्दर बनेगी और फिर गिरफ्तारियां भी उनका मुकद्दर बनेंगी। और जिस तरह वज़ीर दिफा मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि स्टूडेंट्स की जो डिग्रियां हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी, इसके अलावा उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद लोग जो हैं वो निकल पड़े हैं और लोग जो हैं इस रजीम के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ बाहर निकले हैं। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पाकिस्तान में जब भी मुज़ाकरात की बात की जाती है तो ले दे की बात की जाती है। हम सहाफ़ी ले दे तो समझते हैं, क्या लिया जा सकता है, क्या दिया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या दे सकती है, PTI किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ कर सकती है? देखें, हुकूमत के पास ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ है।
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल है ये खासी अहमियत की हामिल है। क्योंकि अगर आप माजी की बात करें तो माजी में जिस तरह अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ हुए और उस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और उस वक्त भी SCO कॉन्फ्रेंस में अली अमीन गंडापुर यहाँ पर आए, चाय पी के वापस चले गए और 12 अजला करके वापस गए थे। जब आए थे उस वक्त वो अपने प्रोटोकॉल में आए थे, लेकिन उसके बाद देखें अब वर्कर्स जो है उन्होंने अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी नजर रखी हुई है, और वो कहते हैं गंडापुर साहब ना आपने चाय पीने जाना है ना कहीं और जाना है। आपने मुज़ाकरात की बात की, मुज़ाकरात की बात के ऊपर हूँ तो देखें, मैंने आपको पहले जिस तरह आपने इंट्रो में बात की और मैंने आपके इंट्रो के जवाब में एक बात की थी कि मुज़ाकरात तब होते हैं जब आप प्रेशर डिवेलप करते हैं। तो PTI इस वक्त प्रेशर डिवेलप करने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि बार बार जो एहतजाज हो रहे हैं, अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड करूँगा कि देखें, कल वज़ीर ख़जाना ने एक बात बोली थी कि वफाक को 190 अरब रुपए का यौमिया नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स बंद होती हैं, आपके तमाम तजारती मराकज़ बंद हैं, IT का जो नुकसान है वो इससे अलग है। तो हुकूमत जो है वो लूज़ कर रही है, तो इस सारे मामले को हुकूमत टैकल करने के लिए अब वो मुज़ाकरात कर रही है, और जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और हुकूमत की जानिब से ये ऑफ़र किया जा रहा है कि इमरान ख़ान के अलावा जो उनकी बाकी लीडरशिप है उनको रिहा किया जा सकता है, ये इस वक्त उनको ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन फ़ाइनल अथॉरिटी क्योंकि इमरान ख़ान है, और इमरान ख़ान से आज देखें आज मुलाकात का दिन नहीं था, उसके बावजूद मुलाकात करवाई गई है। और इमरान ख़ान ने क्या मैसेज दिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि डटे रहे, आपने एहतजाज की कॉल ऑफ़ नहीं करनी, और जो हमारे मुतालबात हैं उन मुतालबात में एक तो जो हालिया तरमीम हुई है 26वीं तरमीम, और फिर जो सर्विसेज चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो बढ़ाने के मुतालिक वो उन्होंने वापस करने का कहा है, लेकिन वो फ्रेंकली स्पीकिंग इतना आसान नहीं है। उसके लिए तो मेरे ख्याल में हुकूमत ऑफ़र नहीं कर सकती, ना उनको अंडू किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी अंडू करने के लिए भी आपको पार्लियामेंट में ऐवान में 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आप उसको अंडू कर सकते हैं। लेकिन जो गिरफ्तारियाँ कह रहा हूँ, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उनको जो इमरान ख़ान के अलावा जो लीडरशिप है उनको निकालने के हवाले से मेरे ख्याल में एक ब्रेक थ्रू हो सकता है, और क्योंकि वो जो क़यादत है उसके ऊपर अवाम भी एतमाद कर रहे हैं, तो वो अगर बाहर निकलती है तो फिर आप देखिएगा जो एहतजाज है उसमें भी शिद्दत आएगी, और तहरीक जो है वो भी शिद्दत पकड़ेगी, क्योंकि वो लोग जो मौजूदा क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ है, लेकिन जो जेलों में लोग हैं उनके ऊपर लोग जो है वो एतमाद कर रहे हैं। आज जैसे सीनियर सहाफ़ी उस्मान जावेद साहब ने बोला कि मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, मुज़ाकरात की जो बाज़ गश्त है उसका उन्होंने बिल्कुल तज़किरा भी किया। उन्होंने कहा कि बातें चल रही हैं, और साथ सबसे बड़ी खबर उन्होंने ये दी कि जो खान साहब से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं वो इस बिना पे किया जा रहे हैं कि जो भी PTI के असीरान हैं उनको रिहा कर दिया जाए, लेकिन शायद इमरान खान अभी अंदर ही रहें जो मुज़ाकरात चल रहे हैं। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।